नमस्ते, मैं हूँ स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। हमारे सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आपका स्वागत करती हूँ मैं डॉक्टर जभी सॉरी अब परत एकदा घे हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। हमारे सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आपका मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम हमारे परिवारजनों के साथ हमारी समस्याएं शेयर करते हैं, हमें क्या तकलीफ हो रही है ये बताते हैं। लेकिन जब बात आती है लैंगिक समस्याओं की या फिर सेक्सुअल प्रॉब्लम्स की, तब क्या हम ये करते हैं? क्या हम हमारी ये सेक्सुअल प्रॉब्लम्स शेयर कर पाते हैं? नहीं, क्योंकि हम शर्मा जाते हैं, हमें डर लगता है कहीं हम मजाक का कारण ना बन सके। और इसीलिए अभी डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी प्रकार की हिचकिचाहट या फिर घबराहट मन में लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके साथ है, जो आपके सारे सेक्स संबंधी समस्याओं का, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स का, भले वो सेक्सुअल डिसफंक्शन हो, शीघ्र पतन हो या फिर और कोई बीमारी हो सेक्स से जुड़ी, इसका समाधान करेंगे। तथा साइंटिफिक जो ट्रीटमेंट जो है वो साइंटिफिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी डॉक्टर देते हैं। और इसीलिए हम इस शो में, इस नए भाग में किसी खास विषय पर चर्चा करने वाले हैं और इसीलिए डॉक्टर विजय दहीफले जी भी हमारे स्टूडियो में आ गए। तो सबसे पहले जानते हैं उनके बारे में एक वीडियो के माध्यम से। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजीनगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हर शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार भी डॉक्टर साहब हमारे साम टीवी के स्टूडियो में आए, उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम। नमस्ते। तो चलिए और आगे बढ़ते, अब जानेंगे सेक्सुअल डिसफंक्शन और लिथोट्रिप्सी, ये जो ट्रीटमेंट है इसके बारे में। तो लिथोट्रिप्सी जो है ये कमज़ोरी के इलाज में दी जाती है। तो हम सबसे पहले डॉक्टर साहब से ये जानेंगे कि डॉक्टर साहब ये लिथोट्रिप्सी की जो ट्रीटमेंट है, इसका रोल क्या होता है? काफी आपने लिथोट्रिप्सी स्टोन के लिए सुना होगा, किडनी स्टोन हो गया उसको हम लिथोट्रिप्सी दे रहे हैं। लेकिन देखो, ये इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। स्टोन ब्रेक करने के लिए हाई इंटेंसिटी लिथोट्रिप्सी रहती है, लेकिन अभी ये लिथोट्रिप्सी आप कह रहे हो कमजोरी में कैसे काम करती है, करेक्ट जी कहेंगे हम। देखो, अभी मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हो गई, मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से जो भी आपको रिजल्ट आना है आ गया, लेकिन कुछ लोगों को रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो ऐसे केसेस में लो इंटेंसिटी शॉक वेव लिथोट्रिप्सी रहती है, मतलब एक स्पेशल डिवाइस से जो अपना पेरिनियल एरिया है, जो लिंग की ब्लड सप्लाई करने वाली जो वाहिनी है या उसका सराउंडिंग एरिया है, उसे शॉक देके हम कैसे उसका बेनिफिट होता है, क्या क्या फ़ायदा होता है, कैसे वो करते हैं और क्या रहता है ये लो इंटेंसिटी शॉक वेव लिथोट्रिप्सी इरेक्टाइल डिस्ट्रक्शन है, ये एपिसोड में देखने वाले हैं। अच्छा, कौन से तत्व पर या फिर मैकेनिज्म क्या होता है लिथोट्रिप्सी का? यानी ये सबसे इम्पोर्टेंट भी हर एक को सवाल होगा ना, कैसे काम करता है, कहेंगे व्हाट इज बेसिक प्रिंसिपल, यानी हमारे इरेक्शन का प्रिंसिपल क्या है। जब भावना आती है, इच्छा आती है, तब उस वक्त वहाँ पे लिंग के तरफ फ्लो बढ़ना चाहिए, अपने बॉडी के फ्लो से 10 गुना ज़्यादा। अभी कुछ लोगों में ये फ्लो ब्लॉक हो जाता है, वहाँ पे फ्लो नहीं जाता है, तो ये शॉक क्या करते हैं, ये शॉक बाहर से वेसल को जो स्टिफनेस आया है उसे डेफिनेटली लचीलापन देते हैं। लचीलापन आने की वजह से जो फ्लो बंद हो चुका है वो फ्लो उसके अंदर जाना शुरू होता है, और ये वेव्स जो है, जो ब्लॉक वेसल्स है, जो टोटल स्टिफ जो वेसल्स है, उसे ढीला करके सप्लाई बढ़ा के और इरेक्शन का काम करते हैं। और वाइस वर्सा उसमें फ्लो बढ़ गया तो अपने आप इरेक्शन होना, हार्मोन्स तैयार होना, नाइट्रिक ऑक्साइड तैयार होना और आप सेक्सुअल डिस्फंक्शन से बाहर निकलना शुरू होते हो। इसके बाद अगला कॉल है नासिक से, कार्तिक जी बात कर रहे हैं। पूछिए, सवाल पूछिए आपका।
नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलिए। कमजोरी की लिथोट्रिप्सी ट्रीटमेंट की कितनी सेटिंग लेनी होती है बताएं सर। अच्छा, इसके ये तो बढ़िया lithotripsy सवाल है, के ये तो बारे में बेसिक प्रिंसिपल पे आ गया। यानी जी। ठीक है, लिथोट्रिप्सी दे रहे हो, लेकिन कब लेना, कैसे लेना, कितनी कितनी बार देर रहता लगती है? है? करेक्ट, वेरी नाइस क्वेश्चन कहेंगे आप। इसमें भी ग्रेडिंग रहता है, यानी किसको माइल्ड डिसफंक्शन है, किसको सीवियर डिसफंक्शन है, वो हिसाब से कम एक हफ्ते में 2 से 3 सेटिंग कम से कम वो 1 या 1.5 घंटे तक चलते हैं। इस तरह हमें टोटल 6 या 7 सेटिंग लेनी पड़ती है कम से कम 2 महीने तक। तो ये लेने के बाद धीरे धीरे आपको उसके अंदर फ़र्क आता है। कुछ केसेस में वहाँ पे कोई प्लाक है या वहाँ पे कोई गिड़ बन चुकी है, तो उसमें तुम 1 आधा महीना एडिशनल भी देना पड़ता है, और कुछ लोगों को एसोसिएटेड एडिशनल ट्रीटमेंट भी लग सकते हैं। काफ़ी बढ़िया सवाल। अच्छा, लिथोट्रिप्सी की ट्रीटमेंट के लिए हम पेशेंट का चुनाव कैसे करते हैं? यानी यस, करेक्ट कि सिलेक्शन, हाँ, करेक्ट पेशेंट कौन है? पहले दिन ही चलो आ जाओ लिथोट्रिप्सी करेंगे, ऐसा नहीं जी, कह जी, सकते जी। ना, कहेंगे हम। पहले मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमने ट्राई किया, कम से कम 2-3 महीने तक हमने ट्राई किया। फिर उसको एंटीबायोटिक स्पेशली टेस्टोस्टेरोन दिया है, उसको सेंट्रल एक्टिंग मेडिसिन दिए है, फ्लो बढ़ाने वाले दिए है। ये करने के बाद भी आपको वहाँ पे इरेक्शन नहीं आ रहा है, वहाँ पे सेंसेशन तैयार नहीं हो रहे, वहाँ पे क्वालिटी इरेक्शन नहीं मिल रहा है, तो ऐसे केसेस में हम डेफिनेटली लिथोट्रिप्सी का चयन करते हैं। मतलब मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जिसमें काम नहीं करती, वहाँ पे सेकंड लाइन थेरेपी, ये लो इंटेंसिटी शॉक थेरेपी हम ले सकते हैं, लेकिन ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट डिसाइड करते हैं। अच्छा, लिथोट्रिप्सी के प्रोसीजर के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे? यस, इनफैक्ट यानी बहुत बार क्यूरियोसिटी रहती है, भाई एडमिट होना पड़ेगा, कुछ एनेस्थीसिया देते हैं क्या, तो कहेंगे हम क्या किसी प्रोसीजर है। पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट भाई आपकी परमिशन कंसेंट लेनी रहती है, और लीगल पर्पस के लिए आपको 2 या 3 घंटे का ड्यूरेशन इसलिए निकालना है कि वहाँ पे लोकल क्लीनिंग है, लोकल शेविंग वहीं पे किया जाता है। वो करने के बाद प्रॉपर एक्सपोजर, उसका आइसोलेशन और प्राइवेसी होने के बाद कुछ जेली वहाँ पे अप्लाई की जाती है पेनाइल पार्ट और पेरिनियल यानी स्क्रोटम और उसके नीचे एरिया में। वो अप्लाई करने के बाद अलग अलग दिशा में वो प्रोब रहते हैं, अलग अलग साइज के। वो प्रोब से एक प्रकार की आवाज़ निकलती है, वो भी हमें सामने वाले को बताना है, क्योंकि बहुत बार आवाज़ से वो डर जाते हैं। और वहाँ पे हर जगह पे उसको कुछ शैफ्ट ऑफ पेनिस है, कुछ लोअर पार्ट है, कुछ पेरिनियम है, ऐसे पोजीशन चेंज करते करते हमें उसे शॉक देना है। कम से कम आधा घंटा प्रोसीजर चलती है, ये ओपीडी प्रोसीजर है। उसके बाद अपनी रूटीन एक्टिविटी के लिए डेफिनेटली वो ज्वाइन हो सकते हैं। अच्छा, एक कॉलर जुड़ रहा है हमारे साथ, क्रांति जी घाटकोपर से बात कर रही है। क्रांति जी, पूछिए सवाल। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलिए। स्त्रियों में कमजोरी के लिए लिथोट्रिप्सी काम में आती है क्या? अच्छा, फीमेल्स के लिए भी होती ये है? मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि देखो हम वन साइडेड चलते हैं हमेशा, जब मेल का ही चल रहा है, मेल का। अब इनके सहभाग होने की वजह से फीमेल में भी ये काम में आता है। कैसे काम में आता है कहेंगे हम। जी। क्रॉनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम, भाई फीमेल्स को वहाँ पे यूट्रस है, फिर यूट्रस का इन्फेक्शन है, उसको कभी ब्लीडिंग होती है, वहाँ पे क्रैम्प्स आते हैं मेंसेस में, फिर उसको डिलीवरी होना है, प्रेगनेंसी होना है, कितने चेंजेस है वहाँ पे। तो कुछ फीमेल्स को हमेशा एक्ट करते वक्त वहाँ पे पेन होता है, और जब ये पेन सेंसेशन होता है उस वक्त समझो उन्हें एंजॉयमेंट ही नहीं मिल रहा है, तो कैसे पार्टनर के साथ वो एक्ट करेंगे। और यहाँ पे पार्टनर जो है यहाँ पे उन्हें कोऑपरेट नहीं करता है, तो ऐसे केसेस में लिथोट्रिप्सी कैसे काम करती है, वहाँ पे जो ब्लड फ्लो जा रहा है वहाँ पे क्लैटोरिस की तरफ है, वल्वा की तरफ है, वजाइनल एरिया में है, ये मल्टीपल शॉक देने की वजह से वहाँ पे वास्कुलरिटी बढ़ती है, और डेफिनेटली वो पेन से बाहर आते हैं, और उनके अंदर भी एक प्रकार का सटाइटी, ऑर्गेज़म या वहाँ पे प्लेजर मिलने में इसका बड़ा फ़ायदा होता है। अच्छा, यही सवाल अगर आगे बढ़ाया जाए तो जो फीमेल्स को लिथोट्रिप्सी की ट्रीटमेंट दी जाती है, तो क्या इससे फीमेल को मतलब कमज़ोरी अगर उनमें हो तो वो पूरी तरह से दूर हो जाएगी? कम होती है क्या? इसमें कॉम्बिनेशन थेरेपी लगती है, और लिथोट्रिप्सी का रोल उसमें क्या है कैसे कहेंगे हम। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ कहता हूँ, हार्मोनल का भी काफ़ी बड़ा रोल रहता है, और फीमेल्स में भी कमज़ोरी के लिए हम इंडायरेक्टली कहेंगे आपको। देखो, आपको वहाँ पे एक्ट करते हो, समझो पेन हो रहा है, आप अलाउ करोगे? नहीं करोगे। तो फिर यहाँ पे एक पेन डिसऑर्डर नाम का एक डिसफंक्शन फीमेल्स में रहता है, जहाँ पे हम
लुब्रिकेंट का भी यूज़ एडवाइस करते हैं, वाटर बेस है, सिलिकॉन बेस है या नेचुरल लुब्रिकेंट है, और उसी के साथ एक लो शॉक वेव लिथोट्रिप्सी से वहाँ पे जो फाइब्रोसिस है, वहाँ पे जो जकड़न आती है, वहाँ का लचीलापन जो निकल जाता है वो गेन करने में काम में आता है, और इस तरह से फीमेल का डिस्फंक्शन भी ये कम करता है। अच्छा, कमजोरी के अलावा Yeah. लिथोट्रिप्सी की ये जो उपचार पद्धति है, Yeah. ये और कौन से प्रॉब्लम्स के लिए दी जाती है? दे सकते हैं? डेफिनेटली इरेक्टाइल डिस्फंक्शन तो हो ही गया, मेल का हो गया, फीमेल का हो गया, और कहाँ पे काम में आता है कहेंगे। बेसिकली यहाँ पे पेल्विक पेन सिंड्रोम हो गया, क्रॉनिक पेन हो गया, मेल्स में बहुत बार पेरोनिस प्लेक्स यानी कभी पेनिस का फ्रैक्चर हो जाता है, हस्तमैथुन करने से, उसको बेंड करने से वहाँ पे बहुत बार फाइब्रोसिस हो जाता है, एंगुलेशन आता है। तो ऐसे केसेस में भी यहाँ पे थोड़ा ड्यूरेशन ज़्यादा लगता है, लेकिन शॉक वेव लिथोट्रिप्सी देने से वहाँ पे प्लायबिलिटी आती है, वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ता है, जो एंगुलेशन और बेंड ऑफ द पेनिस है वो भी वहाँ पे स्ट्रेट करने में काम आता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जिसको भी कमज़ोरी है, जिसको भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, मेल हो फीमेल हो, सबने ये ध्यान में रखना है, हर एक चीज़ को ट्रीटमेंट रहती है, लेकिन हमें एक्सेप्ट करना है कि मुझे कमज़ोरी है। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक उसे कोई इलाज नहीं रहता। तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपका पार्टनर का सेपरेशन, डिस्ट्रैक्शन, इवन डिवोर्स तक ये केसेस जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये प्रिवेंट करने के लिए, साइंटिफिकली आपको नॉलेज देने के लिए और आपका जीवन सुखी होने के लिए एक क्लिप या एपिसोड बनाए। स्नेह जी, बाकी और आप कह सकती हो जी। और ऐसे ही अलग अलग सवालों के आपके जवाब हम हमारे शो के माध्यम से देते रहे और आपकी सारी शंकाओं का समाधान करते रहे, यही हमारा खास मकसद है। और इसीलिए हम हमेशा इस हमारे शो पे नए नए विषय या फिर नए नए टॉपिक्स जो है हम चुनते हैं, जिससे काफ़ी भारी मात्रा में, काफ़ी लंबी मात्रा में इंफॉर्मेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे आए इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स संबंधी समस्या और उसके उपायों पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी, तथा कौन सी ट्रीटमेंट्स दी जाती है अलग अलग सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए, ये हमने जाना। अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है तो आप ज़रूर मिल सकते हैं, और इसके लिए स्क्रीन पे जो नंबर्स दिए गए हैं वो नंबर लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए अपने डायरी में, तथा सारे सेंटर्स के नाम डॉक्टर साहब के दिए गए, अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में, नेरुल, थाने, खारघर में, तथा कल्याण में, पुणे में, नासिक में, संभाजी नगर में, हैदराबाद में, नागपुर में, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स हैं। यहाँ पे आप जा सकते हैं और आसानी से सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उनकी वेबसाइट भी है जो कि अपॉइंटमेंट लेने का और एक आसान ज़रिया है। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, आप क्लिक कीजिए और आसानी से डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट पा सकते हैं और बहुत ही सरल तरीके से आपकी सारी सेक्सुअल प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो डॉक्टर, यहाँ पे आने के लिए फिर एक बार आपका शुक्रिया। धन्यवाद। अब वक्त हो चला है दर्शकों को भी विदा Sure. करने का, तो Yeah. अब हम यही रखते हैं, लेकिन अगले शुक्रवार जरूर मिलेंगे। तब तक गुड नाइट, शब्बा खैर, नमस्ते।